जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने यानी जुलाई की शुरुआत में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और पश्चिम एशिया के 5 देशों का दौरा करने की योजना बना रहे हैं। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी मोरक्को, अर्जेंटीना, ब्राजील, ट्रिनिडाद और टोबैगो और जॉर्डन की यात्रा कर सकते हैं। ये दौरा ग्लोबल साउथ में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को मजबूत करने और हालिया पहलगाम हमले के बाद व्यापक आतंकवाद विरोधी गठबंधन को आकार देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ग्लोबल साउथ शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर आर्थिक रूप से कम जबकि विकसित देशों के संदर्भ में किया जाता है। इस बहुप्रतीक्षित यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का मोरक्को जाना लगभग तय माना जा रहा है। मोरक्को के राजा मोहम्मद 6 से मुलाकात के लिए राबात में बैठक होगी। ये यात्रा पिछले कुछ सालों से चर्चा में थी, लेकिन कार्यक्रमों के मेल ना बैठने के कारण इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था। मोरक्को एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाला प्रमुख अरब राष्ट्र है, जिसकी पश्चिम अफ्रीका और दक्षिण यूरोप में मजबूत पकड़ है। उत्तर अफ्रीका में ये एक अहम स्तंभ के रूप में भी उभरा है। मोरक्को के बाद पीएम मोदी अर्जेंटीना की यात्रा करेंगे, जो महत्वपूर्ण खनिज, सुरक्षा, खाद्य और रक्षा क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण साझेदार है। ब्यूनस आयर्स में होने वाली इस यात्रा से भारत और अर्जेंटीना के बीच कृषि, रक्षा और कनेक्टिविटी क्षेत्रों में संबंधों को विस्तार देने की भी संभावना है। ये दौरा ब्राज़ील में होने वाली ब्रिक्स शिखर समिट से पहले भारत की रणनीतिक स्थिति को और भी मजबूत करेगा। 6 और 7 जुलाई को ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीकी, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और इथोपिया की जैसी निशानों के साथ मुलाकात भी करेंगे। इसके अलावा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वियतनाम और नाइजीरिया जैसे ब्रिक्स साझेदार देशों के नेताओं से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। ब्राज़ील की अध्यक्षता में ब्रिक्स ने 6 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें वैश्विक शासन सुधार, जलवायु परिवर्तन, जलवायु वित्त पोषण, वैश्विक स्वास्थ्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अर्थव्यवस्था के साथ ही वित्त शामिल है। पीएम मोदी की यात्रा का अगला पड़ाव ट्रिनिडाद और टोबैगो हो सकता है, जहां वह भारतीय डायस्पोरा के साथ संवाद करेंगे। ये देश कैरेबियन क्षेत्र में भारत के लिए महत्वपूर्ण है, जहां भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। इस दौरे से भारत और ट्रिनिडाद के और टोबैगो के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को और भी मजबूती मिल सकती है। यात्रा का अंतिम पड़ाव जॉर्डन होगा, जहां पीएम मोदी क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने में चर्चा करेंगे। ये दौरा पश्चिमी एशिया में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को और भी बढ़ाएगा। पीएम मोदी की ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब भारत वैश्विक मंचों पर दक्षिण देशों की आवाज़ बनकर उभर रहा है। इसके अलावा हालिया पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत आतंकवाद के खिलाफ एक व्यापक वैश्विक अभियान की रूपरेखा तैयार कर रहा है, जिसमें समान विचारधारा वाले देशों को जोड़ने का प्रयास भी किया जाएगा। ये यात्रा भारत के वैश्विक दक्षिण नेतृत्व को और भी सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा ही अहम कदम मानी जा रही है। पहलगाम हमले के बाद भारत और आतंकवाद के खिलाफ एक व्यापक गठबंधन बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी विभिन्न देशों के साथ रक्षा, जलवायु परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।